Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn Tally. Tally का जो असाइनमेंट नंबर 3 है वो हम लोग लर्न करने वाले हैं. इसके अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर. तो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर एग्जैक्टली क्या होता है, इन शॉर्ट एंड सिंपल वे से अगर हम लोग बोलेंगे तो अगर आपको एक्सपेंसेस अगर बाइफिकेट करके दिखाने हैं सो दैट टाइम वी कैन लाइक यूज़ कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर. जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, अगर आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस आया तो उसके अंदर पेन है, पेंसिल है, स्टैपलर है, पिन है, इरेजर है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और वो एक ही हेड के अंदर हम लोग शॉप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बट किसी ने पूछा पेन कितने का है, पेंसिल कितने का है, तो ये छोटे छोटे स्मॉल चीज़ों के लिए आप लेजर बनाते बैठोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल स्टेटमेंट बहुत ह्यूज होगा, बहुत लंबा होगा, लेंदी होगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगा हम लोग विद हेल्प ऑफ कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं. इसका ये एक यूज़ है. सिमिलरली अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि अभी बिल्डर लाइन में अगर आप जाते हो तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3. तो वो प्रोजेक्ट का एक्सपेंसेस अगर एक ही हेड के अंदर आपको अगर आपको शो ऑफ करना है विद हेल्प ऑफ कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, तो उस वक्त भी आप कर सकते हो. इसके लिए जॉब कॉस्टिंग भी यूज़ किया जाता है. So what is a cost center? A cost center is nothing but a separate department within a business to which cost can be allocated. These also include departments which do not proceed directly but incur costs to the business. For example, the manager and employees of the cost center are not accountable for the profitability and investment decision of the business, but they are responsible for a sum of its cost. Major category of a cost center: there are two main types of cost center. Cost center related to productions where the product are manufactured or proceeds. Example of these is an assembly area. Cost center related to provision of a services where services are provided to other cost centers. A simplest example for our understanding could be personal department or the canteen. सो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, इसके अंदर हम लोग अपना इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होगा, वो कैसे क्रिएशन करना है, क्या करना है. सो फॉर दैट यू कैन रेफर दिस साइट दैट इज कॉल्ड www.tallysolutions.com. इस tallysolutions.com साइट पे विजिट करने के बाद यू गेट मोर देन इन्फॉर्मेशन. सो अगर आप देख रहे हो इसके अंदर तो उन्होंने मेंशन किया कॉस्ट सेंटर एंड tally.erp9. इन tally.erp9 द कॉस्ट सेंटर कुड रेफर टू एन ऑर्गेनाइजल unit to which costs or expenses can be allocated during a transaction, while the cost category is used to accumulate cost or profits for parallel set of a cost center. For example, we can use cost center to track expenses of each employee, while cost category can be used to see the effectiveness of each product. तो कॉस्ट कैटेगरी ये मेन हेड होता है और उसके अंदर सेंटर्स आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ट्रैक करने के. तो उसके लिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. So we given that you like one example. The petty cashier Mr. Datta has given the following detail: 1 May 2020. और ये कुछ ट्रांजेक्शन की है जिसमें प्रिंटिंग पेपर है, पोस्टल स्टैम्प है, पेन एंड पेंसिल है, ट्रैवलिंग है, स्टैपलर एंड पिन है, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है, टी एंड स्नैक्स एंड क्लीनिंग चार्जेस है. सो अगर आप देखोगे इसमें कॉमन जो पार्ट है जैसे कि प्रिंटिंग, पोस्टल एंड पेन पेंसिल, ये सारा जो है ये एक ही हेड के अंदर जाने वाला है. ओके, सो वी कैन हाईलाइट इट, एक ही हेड में जाएगा. इवन लाइक स्टैपलर एंड पिन ऑल्सो एक ही हेड में जाएगा, तो इसको भी हाईलाइटेड करके रख दिया हम लोग ने. ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिलोंग कुछ है क्या, नहीं है, बट एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट एंड टी एंड स्नैक्स ये एक ही हेड में जाएगा. एक हेड मतलब जैसे कि प्रिंटिंग पेपर, पोस्टल स्टैम्प, पेन एंड पेंसिल एंड स्टैपलर एंड पिन, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हेड में जाएगा. तो सिमिलरली एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट एंड टी एंड स्नैक्स उसके लिए भी एक हेड रहेगा दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर. तो इसको एक अलग कलर दे देते हैं कि एम्प्लॉय वेलफेयर की कैटेगरी में जाएगा. ट्रैवलिंग एक सिंगल है, उसके लिए कोई भी कॉस्ट कैटेगरी या उसके लिए कोई भी कॉस्ट सेंटर अवेलेबल नहीं है. क्लीनिंग चार्जेस भी अकेला है, इसके लिए भी कोई भी कॉस्ट सेंटर अवेलेबल नहीं है. सो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर क्रिएट करना है. सबसे पहले ऑप्शन हाईलाइट करना पड़ेगा कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का. एक्सपेंसेस को अगर आपको डिवाइडेड करके शो ऑफ करना है, एक्सपेंसेस को अगर बाइफिकेट करके शो ऑफ करना है तो दैट टाइम वी कैन यूज. तो F11 के अंदर जाएंगे, टू द अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे. अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाके आपको सेंटेंस दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स. सो मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस किया जाएगा. और एक सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी. ये दोनों सेंटेंस को आपको यस करना है. यस करने के बाद यू वांट टू प्रेस कंट्रोल ए फॉर सेव. सेव करने के बाद में अगर आप देखोगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर ये हाईलाइटेड हो जाएगा.
ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिखाई दे रही है और इसमें कॉस्ट सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता चला कि इसमें दो कैटेगरी बनानी है, एक मैं ऑनलाइन बताऊंगा आपको, एक ऑफलाइन बताऊंगा। तो ये ऑफलाइन है, एंट्री करने के पहले जो करते दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन, और एंट्री करते 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 दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। तो इधर हम लोग बनाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो वी मेक इट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कैटेगरी। इधर हम लोग लेजर क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोग कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। सो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसमें दो सेंटेंस है, अलोकेट रेवेन्यू आइटम एंड अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। जो एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड होते हैं उसको बोलते हैं नॉन रेवेन्यू, और जो एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड नॉन रेवेन्यू। सो ये हमारा रेवेन्यू है, तो अलोकेट रेवेन्यू आइटम यस, नॉन रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे। सो मैंने एक कैटेगरी क्रिएट की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी उसके हम लोग कुछ सेंटर बनाएंगे। तो ये जो मेन कैटेगरी है उसके सेंटर बनाने के लिए गो टू द कॉस्ट सेंटर क्रिएट। इसमें हेडिंग ध्यान में रखना है आपको। कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेम में क्या आएगा आपका, प्रिंटिंग पेपर। सो वी सिलेक्ट, वी राइट डाउन हियर प्रिंटिंग पेपर, अंडर जाएगा प्राइमरी में। उसके बाद में क्या बनाना है आपको, पोस्टल स्टैम्प है, पेन एंड पेंसिल एंड स्टेपलर एंड पिन। तो पोस्टल स्टैम्प अंडर प्राइमरी में जाएगा। नेक्स्ट पेन एंड पेंसिल एंड स्टेपलर एंड पिन। तो स्टेपलर एंड पिन ये भी अंडर प्राइमरी में जाएगा। तो ये सारा प्राइमरी पार्ट में हमने ऐड ऑन कर दिया है। ये होने के बाद में नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। प्रिंटिंग पेपर, पोस्टल स्टैम्प, पेन एंड पेंसिल, स्टेपलर एंड पिन हम लोगों ने एक ही हेड में डाल दिया है। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट क्या क्रिएट करेंगे हम लोग इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर। एक बनाना है आपको कैटेगरी, और उसका सेंटर बनाना है एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट टी एंड स्नैक्स। बट ये हम लोग एंट्री करते करते करेंगे। तो अभी हम लोग ट्रांजेक्शन पे आते हैं। एज पर क्वेश्चन में जो दिया है कि हम लोग ये सारे एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हैं वाया पेटी कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। ओके, तो एंट्री किस में जाएगी आपकी, पेमेंट में जाएगी। F5 फॉर पेमेंट करेंगे हम लोग। एज पर ट्रांजेक्शन डेट दिया है, फर्स्ट में दे दिया है, तो फर्स्ट में डिफाइन करेंगे ट्रांजेक्शन डेट। डेबिट क्या आएगा आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का कोई लेजर है क्या, नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी। सो वी क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अंडर किस में जाएगा, इस गोज अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, गोज अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, इसमें यस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन्वेंटरी वैल्यूज और अफेक्टेड, स्टॉक के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो इसके लिए नो रहेगा। ऑलमोस्ट परचेज एंड सेल्स के लिए हम लोग मोस्टली इन्वेंटरी वैल्यूज और अफेक्टेड यस करते हैं। टाइप ऑफ अ लेजर, कोई राउंडिंग मेथड का लेजर नहीं है, तो टाइप ऑफ अ लेजर कुछ नहीं लेना है, इट इज लाइक नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, यस कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना है। ना आपको क्या करना है, इसकी पूरी टोटल निकालनी है। 150 प्लस 30 प्लस 75 एंड प्लस आपका 150, इन सब की टोटल होती है कुछ 405 होती है। अगर आपको चाहिए तो आप कैलसी का भी यूज़ कर सकते हैं। 150, 30, 75 एंड 150। तो 2 टाइम 150 है, 150, 30 एंड 75। तो 150, 30 प्लस 75 प्लस 150 गोज अराउंड 405 है। तो इधर आपको लिखना है अमाउंट 405। एंटर करेंगे, कैटेगरी में क्या लेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 बाय 1 एक्सपेंसेस लेना है, तो पहले हम लोग लेंगे प्रिंटिंग पेपर, अमाउंट इज 150। उसके बाद में क्या है, पोस्टल स्टैम्प्स, अमाउंट इज 30। पेन एंड पेंसिल, अमाउंट इज 75 एंड स्टेपलर एंड पिन, अमाउंट इज 150। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। फिर से दूसरा एक्सपेंस, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्या है, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट एंड टी एंड स्नैक्स, ये दोनों एक ही हेड में जाने वाले, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर में जाने वाला है। सो एम्प्लॉय वेलफेयर नाम का आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सो वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉय वेलफेयर नाम का एक लेजर। सो बनाने के लिए ऑल्ट सी, और इधर लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय वेलफेयर। सो एम्प्लॉय वेलफेयर अंडर किस में जाएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल हम लोग यस करेंगे। एंड इसकी भी टोटल 405 है, बिकॉज
150 प्लस 300, सॉरी 300 प्लस 105 इज इक्वल टू 405। तो ये आएगा 405। इधर हम लोग सिलेक्शन करेंगे एम्प्लॉई वेलफेयर नाम का कैटेगरी, बट है नहीं, बनाने के लिए ऑल्ट सी। अभी ये ऑनलाइन क्रिएशन बोलते हैं, एंट्री करते करते अगर नहीं है तो आपको बनाना है। सो एम्प्लॉई वेलफेयर अलोकेट रेवेन्यू यस, नॉन रेवेन्यू नो। और इसमें आपको क्या सिलेक्शन करना है, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट लेना है। तो वो क्रिएट करने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट सी। ऊपर ध्यान रखना है कैटेगरीज, कैटेगरीज लेना आपको एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट अंडर जाएगा प्राइमरी के अंदर, और उसकी अमाउंट है कुछ अराउंड 300। सो वी फिल हियर 300। फिर से इधर ऑल्ट सी किया जाएगा और वी वांट टू मेक इट टी एंड स्नैक्स क्रिएट करना है। सो वी क्रिएटेड हियर टी एंड स्नैक्स। अंडर जाएगा प्राइमरी, अमाउंट इज 105। एंटर दबा दिया हम लोगों ने। फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग नाम का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी। ट्रैवलिंग में कोई भी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर अवेलेबल है क्या, नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइक अलोन है, वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये अकेला ही है। तो नॉर्मल लेजर बनाएंगे और इसमें ध्यान रखना कि कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल आपको क्या करना है, नो करना है। तो अमाउंट क्या फिल करनी है आपको, 200। सो हियर वी फिल द अमाउंट 200। फिर से डेबिट करेंगे, फिर से ऑल्ट सी करेंगे और क्रिएट करेंगे क्लीनिंग चार्जेस। अगेन ये भी क्या है, अकेला है, इसका भी कोई भी कॉल सेंटर नहीं है। सो अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस कॉल सेंटर एप्लीकेबल, सॉरी नो, अकेला है, इसके लिए उसको नो करना है। हाउ मच अमाउंट फॉर दैट इज कॉल्ड 45। तो इधर हम लोग फिल करेंगे 45। सारे एक्सपेंसेस कैसे पे किए जा रहे हैं, पेटी कैश के थ्रू पे किए जा रहे हैं। सो बीइंग ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय पेटी कैश, और उसको सेव करेंगे। नाउ टाइम मीन्स व्हाट, यू वांट टू चेक द रिपोर्ट, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट चेक करना है। रिपोर्ट चेक करने के लिए जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाके यू वांट टू गो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, गो टू द कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी। सो कैटेगरी समरी के अंदर एम्प्लॉय वेलफेयर और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दिखाई देगी आपको। टोटल कितना हो गया 405, उसमें से 300 कितना है, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है, टी एंड स्नैक्स 105। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन बाइफिकेट करके दिखाई देगी आपको। तो दिस इज यूज ऑफ अ कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर। नहीं तो आपको हर एक के लिए क्या करना पड़ता था, एक सिंगल लेजर बनाना पड़ता था। इससे क्या हो जाता था, अपना बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट जो भी है वो क्या हो जाता था, बहुत लार्ज हो जाता था। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन अगर किसी को बाइफिकेशन करके चाहिए, अगर किसी ने पूछा तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। इसलिए हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।